हेलो स्टूडेंट। तो पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने सॉल्व कर लिया है ना। आज सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन 7 to 14। जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो सारे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, आपको जो 1 to 6 हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो किस मेथड से हमने सॉल्व किया था? जो आपको मैंने इनवर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन जो मैंने बताया था ना, उसके थ्रू हमने वो सॉल्व किया था। मैं 2 मिनट लगेगा, मैं उसको थोड़ा 2 मिनट में बस रिकॉल करा दे रहा हूँ कि जो इनवर्टिबल फंक्शन क्या था। देखो मेरी बात, क्योंकि सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये जो सारी एक्सरसाइज है ना 1.3, वो सारा बेस्ड है किस पे? इनवर्टिबल फंक्शन पे ही है। तो मैं इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बस। क्या था इनवर्टिबल फंक्शन की? कोई फंक्शन मान लो f गिवन है a to b, फंक्शन गिवन है a to b, और मान लो कोई fx गिवन है, ये फंक्शन गिवन था, मान लो x + 2/4, कुछ भी गिवन है यार, कुछ भी कर लो। तो हमने क्या करना कि अगर कोई फंक्शन a to b गिवन है तो हमने एक और फंक्शन फाइंड करना है g। एक और फंक्शन हमने क्या फाइंड करना है? g। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन g आएगा ना, वो इस वाले f वाले फंक्शन का जो डोमेन कोडोमेन है उससे सिमेट्रिकल ही होगा। सिमेट्रिकल मतलब क्या ना यार, जो फंक्शन f का जो डोमेन है ना, इसका कोडोमेन बन जाएगा g का, और जो फंक्शन f का जो कोडोमेन है वो फंक्शन g का डोमेन बन जाएगा। मतलब ये क्या फाइंड करना हमने? b to a। और जो फंक्शन आएगा ना, ये gy जो आएगा ना, gy समथिंग जो भी कुछ भी आ जाए, gy जब, ये तो मैं बता भी चुका हूँ gy कैसे फाइंड करते हैं हम। जो फंक्शन gy आएगा, जो gy आएगा, तो ये gy मान लो कुछ भी आ गया, ये मान लो कुछ भी आ गया। इसके लिए फिर एक और कंडीशन क्या था कि हमने ये प्रूफ करना था कि fog y = y और gof x = x। मतलब क्या है? देखो, दो फंक्शन है अपने पास, एक तो f है और एक g है, जिसके दो कंपोजिशन फॉर्म होंगे, एक तो fog और एक gof होगा। तो अगर हमने ये कंडीशन सॉल्व कर लिया, फिर हमने एक और कंडीशन प्रूफ करना था, क्या? कि जो इसके कंपोजिशन है fog y = y और gof x = x। अगर ये कंडीशन सॉल्व हो गया तो जो फंक्शन gy है ना, वही f का क्या है? इनवर्स है, इन्वर्टिबल है वो। मतलब इन्वर्टिबल के लिए आप ये सारी चीजें शो कर दो कि ये जो गॉफ है और जो फॉग है ये दोनों आइडेंटिकल है, तो फंक्शन तो इन्वर्टिबल है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे आप? जो फंक्शन gy आएगा ना, वो इसका आपका क्या होता है? वो इनवर्स होता है। लेकिन ये एक बात और बेटा, एक बात और, जब मैं आपको ये डेफिनेशन बताया था तो उसमें एक इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था। प्रॉपर्टी क्या था वो? कि अगर कोई फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, ध्यान से देखो, इसी वाले मेथड पे मैं ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना कि f इज इन्वर्टिबल तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर कोई फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव ही होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? अरे यार, 1 1 ऑन्टो नहीं है, 1 1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा। और वाइस वर्सा में क्या है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो अब क्या, मैं इसी वाले मेथड पे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखो यार, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि आप बस ये शो कर दो ना कि जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि 1 1 भी शो कर दो और ऑन्टो भी शो कर दो। अगर मैंने ये शो कर दिया ना, तो फंक्शन क्या बन जाएगा? देख लो ना, f इज इन्वर्टिबल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बस इसी पे हम डिस्कशन करेंगे आज। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कंसीडर द फंक्शन f from r to r given by fx = 4x + 3 and show that function f is invertible। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। सिंपल सी बात है यार, फंक्शन f गिवन है, देख लो ना, f from r to r, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, और fx क्या गिवन है? आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि फंक्शन गिवन है from r to r और fx गिवन है 4x + 3। ठीक है, हमने बस कुछ नहीं करना है, मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि जो फंक्शन गिवन है ना, बस उसको ये शो कर दो कि फंक्शन क्या है? 1 1 और ऑन्टो भी है। तो एक तो मेरी बात सुनो, 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि जो फंक्शन होता है वो दो वे में सॉल्व करते हैं उसको। एक तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन होता है फंक्शन, और एक होता है इन टर्म्स ऑफ रूल। तो ये किस में गिवन? इन टर्म्स ऑफ रूल है। तो इन टर्म्स ऑफ रूल को शो करने के लिए, 1 1 शो करने के लिए मैंने क्या बताया था? देखो तो फॉर 1 1 मैंने क्या बोला था यार
कि let x1 and x2 are two different रियल नंबर। यही तो बताया था ना यार कि दो एलिमेंट लेट कर लो आप, लेट x1 और x2 आर द टू एलिमेंट, या फिर टू डिफरेंट रियल नंबर, बात वही है। और फिर ये मुझे क्या देगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2, है ना। अब देखो ध्यान से, fx1 क्या लिखोगे, 4x1 लिखोगे, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3। देख लो 3 कैंसिल कर दो, क्या बचा, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, यार 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो हो गया यार। हमने क्या शो करना है यार, फंक्शन को बस ये शो कर देना, फंक्शन क्या है 1 1 है और ऑन टू भी है, तो 1 1 तो हमने शो कर दिया। और 4 ऑन टू यार ये बताओ, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, तो 1 1 के लिए क्या शो करना था कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, एग्जॉस्ट होने चाहिए। और हमने ऑन टू के लिए क्या शो करना था कि जो सेट बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की क्या बनने चाहिए, इमेज बनने चाहिए। मतलब इसमें क्या ना कि 1 1 में ये शो करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और ऑन टू में क्या शो करना है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एग्जॉस्ट होने चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑन टू, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यार इसको मैं x लेट कर लेता हूँ, इसको y लेट कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज x बिलोंग्स टू r, यही तो था ना ऑन टू के लिए, चेक कर लो यार। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज x बिलोंग्स टू r अंडर, या फिर सच दैट कर लो आप, सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। अगर मैं ये शो कर दूं कि fx इज इक्वल्स टू y आ जाए, fx इज इक्वल्स टू y हो जाए, तो एक मेरी बात सुनो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैं इस चीज से सॉल्व कर रहा हूं, fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है यार, fx कितना गिवन था, देखो ना, गिवन था 4x प्लस 3 था, क्या था 4x प्लस 3। तो इस fx को हम y लिख सकते हैं क्या, देखो क्या है, इस fx को हम y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना, जो फंक्शन जो y के बने y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ y, तो इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दो यार, क्या बचेगा, देखो ना 4x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, y माइनस 3 बचेगा, नहीं बचेगा। और x की वैल्यू फाइंड करेगा तो y माइनस 3 अपन क्या आ जाएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा। और हमने क्या शो करा कि fx इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, y आ जाए। अब देखो नाउ, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y शो करना हमने, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y शो करना है। तो x की वैल्यू क्या है, देख लो, ठीक है, y माइनस 3/4, यही तो है ना। अब देख लो यार, फंक्शन मेरे पास fx क्या था, ये था ना। अब देख लो, तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू, अब ये जैसे fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है, तो f ऑफ y माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, x को रिमूव करके x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, y माइनस 3/4 रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, नहीं करेंगे यार, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो fx इज इक्वल्स टू, अगर x प्लस 2 है, अगर मैं यहाँ पे t कर दूं तो ft इज इक्वल्स टू t प्लस 2 हो जाएगा, f a कर दूं तो a प्लस 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और अगर मान लो m कर दूं तो ये m प्लस 2 होगा, नहीं होगा। तो ये fx गिवन था 4x प्लस 3, हमने x को रिमूव किया किससे, y माइनस 3/4 से। तो अगर fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है तो f ऑफ y माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू y माइनस 3 और अपॉन 4, ये होगा नहीं होगा। और ये प्लस क्या है, प्लस 3 है यार, चेक कर लो, ये y कैंसिल, सॉरी 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा y माइनस 3 प्लस 3, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, y आ गया, नहीं आ गया, चेक कर लो यार, थोड़ा सा ना आप इसको देख लेना। तो देख लो मेरे पास क्या आ गया, ये fx इक्वल्स टू y आ गया, नहीं आ गया, देख लो ना यार, fx इक्वल्स टू क्या आ गया, y आ गया। इट मींस फंक्शन इज ऑन टॉप, तो
तो हमने ये भी शो कर दिया कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टॉप भी है। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टॉप। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टॉप। तो फंक्शन क्या बन जाएगा? अगर 1 1 ऑन टॉप है तो क्या हो जाएगा? इट इज इनवर्टिबल। इट इज इनवर्टिबल। हमने क्या बोला था बेटा? यही तो बोला था ना कि आप ये शो कर दो कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टॉप भी है। और अगर ये दोनों हमने शो कर दिया कि 1 1 ऑन टॉप है तो फंक्शन क्या बनेगा? इनवर्टिबल नहीं बनेगा। अब ये अगर इनवर्टिबल हो गया, देखो मैं यहाँ लिखते रहा यहाँ और स्पेस इधर उधर हो गया, तो हमने क्या फाइंड करना? ये तो हमने सॉल्व कर दिया। देखो fx शो दैट f इज इनवर्टिबल, ये हमने शो कर दिया कि फंक्शन क्या है? इनवर्टिबल है। अब हमने क्या फाइंड करना? फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो फंक्शन f का इनवर्स क्या होगा यार? जो y का जो y टर्म्स आया है ना, ये आप इसको x इज इक्वल टू ये है, इसको आप gy भी तो कर सकते हो ना। gy इज इक्वल टू क्या आ गया? y माइनस 3/4। बात तो वही है। तो f इनवर्स क्या लिखेंगे? f इनवर्स y के टर्म में लिखो या x के टर्म में लिखो? हालांकि x के टर्म में गिवन है, फंक्शन f किसके टर्म में गिवन था? x के टर्म में गिवन था, तो f इनवर्स x ही लिख सकते हैं हम। f इनवर्स x इज इक्वल्स टू ये जो y माइनस 3 है ना, y माइनस 3/4। अगर उसको x के टर्म में लिखेंगे तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4। या तो ये लिखो और या फिर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस 3/4। ये दोनों सही है, तुम्हारी मर्जी जो लिख लो। तो ये थोड़ा क्या है ना कि फर्स्ट वाले मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट है। फर्स्ट वाले मेथड में क्या शो कर रहा था कि कोई फंक्शन a था, फंक्शन a fx था, उसको gy फंक्शन में कन्वर्ट करना था। फिर हमने उसके जो कंपोजिशन से फॉग और गॉफ इन दोनों का आइडेंटिकल शो करना था। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला जा रहा था ना। अब क्या इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड में कर देते हैं कि फंक्शन को बस ये शो कर दो कि वो 1 1 है और ऑन टॉप भी है। अगर 1 1 ऑन टॉप है तो अभी क्या फंक्शन इनवर्टिबल होगा ही होगा। और फंक्शन इनवर्टिबल है तो जो फंक्शन आपका जो x आया है ना, x इन टर्म्स ऑफ y, तो आप उस फंक्शन को gy भी कह सकते हो आप। तो तुम्हारा बस वही इन्वर्टिबल है, और सॉरी वही इन्वर्स है तुम्हारा फंक्शन f का। तो तुम्हारी मर्जी है तो इन टर्म्स ऑफ x लिखो या फिर इन टर्म्स ऑफ y लिखो। क्लियर? राइट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है कि कंसीडर फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव टू द क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल गिवन बाय fx = x² + 4 शो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल। आपने सेम वही क्वेश्चन बस क्या शो करना कि fx = x² + 4 जो गिवन वो क्या इनवर्टिबल है विथ इनवर्स ऑफ f इज गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू √y - 4। यार ऑलरेडी इसमें बोल रखा ना कि f इनवर्स y जो आएगा ना, इनवर्स ऑफ f जो आएगा, f इनवर्स y के टर्म में लिखा हुआ ना। अभी मैंने क्या बोला कि जो इनवर्स लिखते हो आप उसको दो वे में लिख सकते हो आप, या तो इन टर्म्स ऑफ x लिखो या फिर इन टर्म्स ऑफ y लिखो। इसने f इनवर्स को क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ y लिखा है। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या जगह √y - 4 ये ऑलरेडी लिख चुका है कि इसका इनवर्स यही होगा। बस आपको क्या शो करना है कि फंक्शन क्या है? इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल के लिए मैंने क्या बोला था कि बस ये शो कर दो कि फंक्शन क्या है? 1 1 और ऑन टॉप है। ये बात समझ में आ गई? तो मेरी बात सुनो। अच्छा 1 1 ऑन टॉप के लिए यहाँ पे ये एक बात का ध्यान रखना कि जो फंक्शन गिवन है ना वो r पॉजिटिव टू ओपन इंटरवल 4 सॉरी क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल गिवन है। और r पॉजिटिव का भी डेफिनेशन गिवन है। r पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर उसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। बात समझ में? नेगेटिव नंबर नहीं आएगी आपको। बात समझ में आ गई? तो देखो एक मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फंक्शन मानो f फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल और fx इज इक्वल्स टू गिवन है x² + 4। हमने शो कर रहा है ये फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों है। तो 4 1 1 यार सेम वही पुरानी स्ट्रेटेजी यार 4 1 1। देखो मैं आपको पहले बता चुका ना कि अगर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रूल गिवन है तो आपके पास एक ही स्ट्रेटेजी है, x1 x2 दो डिफरेंट नंबर रिलेट कर लो और आप ये शो कर दो एंड में कि x1 x2 दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कॉन्ट्राडिक्शन कर दो आप कि x1 x2 को पहले हमने रिलेट किया कि वो डिफरेंट एलिमेंट है, पर बाद में हमने शो कर दिया नहीं यार वो तो दोनों सेम एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट का एक ही में ही जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो मेरी बात सुनिए, फॉर 1 1 के लिए हमने क्या शो करना है? लेट x1 and x2 are two different number
आप ऐसे लिख दो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। जो x1 और x2 जो है ना यार, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो क्या शो करना है, ये सेट मान लो A है, ये सेट मान लो B है, हमने 1 1 शो करना है, तो क्या शो करना है, इसके जितने भी डोमेन होंगे वो सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाए, ये तो शो करना ना। हमने दो ही एलिमेंट ले रखा है x1 और x2, तो ये क्या शो करते हैं, इसमें तो यही शो करा ना कि ये जो x1 x2 हमने कहाँ सेलेक्ट किया है, ये डोमेन सेलेक्ट किया हमने, क्या कहाँ सेलेक्ट किया है, डोमेन में। यही लिखा मैंने ना, x1 x2 आर द टू डिफरेंट नंबर बिलोंग्स टू द आर पॉजिटिव। फिर ये मुझे क्या देगा, यहाँ से देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देगा नहीं देगा, चेक करो, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देगा नहीं देगा। और देखो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है fx1, मतलब क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। चेक कर लो, ठीक है। अब देखो ये 4 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास क्या, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अगर ये x1 फाइंड करेंगे हम, तो ये उधर जाकर के मुझको x2 स्क्वायर का प्लस माइनस दोनों नंबर देगा ना, तो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, x2 आएगा। यार x2 का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो x2 ही तो आएगा ना, लेकिन ये प्लस माइनस है। अब मेरी बात सुनो, बोलोगे सर इसके दो इमेज आ रहे हैं, x1 के दो इमेज आ रहा ना, एक तो x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव आ रहा और एक x2 नेगेटिव आ रहा। लेकिन अब बोलोगे सर ये तो मिनिमम है, मिनिमम में ये फंक्शन बनेगा नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो यार, एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल तो है नहीं, इसमें तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, देख लो, क्योंकि जो डोमेन हमने लेट किया है x1 x2 कहाँ से लेट किया है, वो r पॉजिटिव से लेट किया है, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो तो मेरे पास क्या आ गया, फिर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया नहीं आ गया, नेगेटिव क्यों कंसिडर नहीं करेंगे यार, उसने बोल रखा ना कि जो डोमेन है वो क्या है, r पॉजिटिव है उसका। देख लो यहाँ पे ये लिखा क्या था, कंसिडर फंक्शन है फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। तो डोमेन से क्या है भाई, पॉजिटिव ही तो है ना, तो नेगेटिव नंबर तो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा नहीं आएगा, चेक करो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि f इज 1 1, f इज 1 1, ये तो हो गया कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हमने शो करना ऑन्टो। देखो ऑन्टो के लिए क्या शो करना था, फॉर ऑन्टो मैं ये शो कर दूं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये फंक्शन है ना, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन था, ये कोडोमेन होता है। तो अब मुझको ये शो करना है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट होंगे, ये तो शो करना ना। अभी हमने क्या शो किया था कि डोमेन एग्जॉस्ट हो रहा, अब क्या शो कर रहे हैं हम, कोडोमेन एग्जॉस्ट हो रहा है। तो कोडोमेन क्या है, देखो कोडोमेन में अपने पास क्या, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, देयर इज x बिलोंग्स टू, x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, r पॉजिटिव, सच दैट क्या शो कर दे कि fx इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, y हो जाए। यही तो शो करना है ना, fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, y। अगर ये कंडीशन आ गया ना यार, क्योंकि ये 1 तो शो करना है ना मुझको, बस इस वाले को देखो, ऑलरेडी इसमें क्या गिवन है, इसका इन्वर्स गिवन है, इन्वर्स फाइंड कर चुका ऑलरेडी, बस हमने शो कर रहा है कि जो फंक्शन है ना वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या शो कर रहा था कि 1 1 और 1 2 दोनों हो जाए, तो 1 1 तो हो गया। ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, देख लो, ऑन्टो के लिए मुझको शो कर रहा है कि y बिलोंग्स टू दिस वन, देयर इज x बिलोंग्स टू दिस वन, सच दैट fx इक्वल्स टू y। तो हमने ये शो करना है कि fx इक्वल्स टू क्या आ जाए, y हो जाए। या तो ये लिखो यार, या फिर लिख दो y इक्वल्स टू fx हो जाए, बात वही है, y इक्वल्स टू fx हो जाए। देखो फिर हम क्या करेंगे, जो अपने पास fx की वैल्यू गिवन, देखो fx इज इक्वल्स टू गिवन था, fx कितना गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4 है, x स्क्वायर प्लस 4। हमने क्या करना है, इसको y के टर्म में लिखो, पहले y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे हमने वैल्यू फाइंड करनी है x इन टर्म्स ऑफ y, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, y माइनस 4 होगा नहीं होगा, और यार ये स्क्वायर भी रिमूव कर दो ना, तो क्या हो जाएगा, ये रूट y माइनस 4 होगा नहीं होगा। अब ये भी पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्यों पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, देख लो ना, यहाँ पे भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, ये भी क्या है, दोनों यार पॉजिटिव ही तो है ना। देखो ना, ये 4 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू दिस वन आ जाएगा। अब एक मेरी बात सुनो, अब मैं ये शो कर दूं नाउ
कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं वाई शो कर दूं, अगर ये मैं शो कर दूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देखो मैं कैसे शो कर रहा हूं, तो एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को रिमूव करना है, अब एक्स को रिमूव किससे कर रहा हूं, देख लो वाई माइनस फोर से, वाई माइनस फोर, सॉरी रूट वाई माइनस फोर, रूट वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू क्या शो करना है मुझको, वाई शो करना है। अब देखो फंक्शन एफ कितना गिवन था, एफ एक्स, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, तो अब यहाँ पे मैंने पिछले वाले में भी अगर ए होगा तो ए स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, टी होगा तो टी स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। अब ये क्या रूट वाई माइनस फोर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस फोर है, चेक करो। अच्छा ये स्क्वायरिंग करेंगे इस रूट का, तो रूट तो रिमूव हो ही जाएगा, इस रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट रिमूव होगा नहीं होगा, तो रूट को रिमूव कर दो आप, क्या बचेगा y माइनस फोर बचेगा, और प्लस फोर ऑलरेडी पहले से ही है, तो y बाई सॉरी फोर फोर कैंसिल, क्या आ गया y आ गया, नहीं आ गया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने प्रूव कर दिया। तो क्या लिख दो, फंक्शन इज ऑनटो, फंक्शन इज ऑनटो। अब देख लो ये वन वन भी हो गया और ऑनटो भी हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला था यार अभी कि अगर फंक्शन आप ये शो कर दो कि वन वन है और ऑनटो दोनों है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो आप देखो एनहेंस फंक्शन इज वन वन इन ऑनटो, सॉरी देयरफॉर, ये जो भी लिख लो यार हेंस ही कर दो, एंड फंक्शन इज वन वन एंड ऑनटो, देन फंक्शन इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, बस यही शो करा था फंक्शन इन्वर्टिबल है, क्योंकि इनवर्स ऑलरेडी वो फाइंड कर चुका है, उसने ये शो किया हुआ कि एफ इनवर्स वाई जो है वो इतना आएगा, और ये इनवर्स फाइंड करना होता तो देख लो यार वाई की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, जी वाई यही तो था ना, जी वाई, तो जी वाई इक्वल्स टू रूट वाई माइनस फोर, बात तो वही आता ना, इनवर्स यही आता, लेकिन ऑलरेडी इसके पास इनवर्स है, बस उसने ये शो करने बोला था कि फंक्शन को ये शो कर दो कि वो वन वन और ऑन टू है, मतलब क्या है इन्वर्टिबल, क्लियर, राइट आउट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसीडर फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, और गिवन y f(x) is equals to 9x square plus 6x minus 5, तो show that function is invertible with f inverse y is equals to this one। यार बात वही है, क्वेश्चन का देखो मेरी बात सुनो, इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, ये फंक्शन अगर इनवर्स फाइंड करने बोलता तो ये तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, f इनवर्स गिवन है, f इनवर्स y ये y के टर्म्स में गिवन है, बस आपने शो क्या करना, देखो शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है, तो एक सिंपल एक ही स्ट्रेटजी है भाई, क्या है बता दो ना, क्या है, अगर इन्वर्टिबल शो करा बस ये शो कर दो, क्या शो कर दो, ये फंक्शन क्या वन वन और वन टू दोनों है, तो बस मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे लिख लो फंक्शन आर पॉजिटिव टू इनफाइनाइट माइनस सॉरी क्लोज इंटरवल -5 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यही तरह मैं दो पार्टीशन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एक साइड में वन वन शो कर सकूं और एक साइड में ऑन टू शो कर सकूं, ठीक है यार। बोलोगे सर मैथ्स पढ़ाते हुए भी आपकी लाइन ही सीधी नहीं होती है, क्या करें भाई, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, चलो बहरहाल ये गिवन है, ठीक है, तो फॉर वन वन सेम स्ट्रेटेजी, क्या लेट x1 and x2 are two डिफरेंट रियल नंबर, ये नंबर की तो बात कर रहा था ना, चलो यार नहीं समझ में आता, आर टू डिफरेंट नंबर बिलोंग्स टू व्हाट, आर पॉजिटिव, बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, क्योंकि जो डोमेन हमने लेट करना था वो कहाँ से लेट करना था, डोमेन से तो लेट करता है ना, तो क्या हो गया आर x1 x2 आर द टू डिफरेंट नंबर बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, तो फिर ये मुझे क्या देगा, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देगा नहीं देगा, तो देगा ही ना, अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, अब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 और -5
इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 और -5। तो -5 तो कैंसिल कर दो आप, और इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लो आप, क्या मिल जाएगा देखो तो 9x1 स्क्वायर, और इसको इधर लिख देते हैं हम -9x2 स्क्वायर और प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई प्रॉब्लम है तो देख लो आप, मैंने कुछ नहीं किया, 9x2 स्क्वायर को हमने इधर ट्रांसफर किया, तो ये इसके साथ इसको मैंने ना इसके पेयर में कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में यार 9 कॉमन हो जाएगा, चेक करो ना, 9 कॉमन तो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने 9 वाले को 9 के पास कर दिया, 6 वाले को 6 के पास ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्या गैदर्ड कर दिया। अब देखो इसमें से इन दोनों में से ना 9 कॉमन कर लो आप, तो 9 कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, चेक कर लो, और प्लस यहाँ से 6 कॉमन कर लो, ये क्या बच जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब एक और बात ध्यान से देखो तो, ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है क्या, देखो तो अगर मैं इसको a लेट कर लूँ, इस पूरे को a लेट कर लूँ, इसको a लेट करो, इसको b लेट कर लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो x1 प्लस x2, और मैं x1 माइनस x2 भी तो लिख ही सकता हूँ यार, चेक करो ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और प्लस ये क्या है 6x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में चेक कर लो, इन दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन है क्या, तो मैं x1 माइनस x2 को कॉमन कर लेता हूँ, क्या बचेगा चेक कर लो, ये बचेगा 9x1 प्लस x2 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यही तो बचेगा ना। अब क्या करते हैं, मुझको x1 x2 यार, ये पूरी क्वांटिटी ट्रांसफर कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं हो जाएगा, इनटू में है ना, देख लो यार, ये बताओ ना, अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन क्या बनेगा, या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यार, जो मुझको चाहिए वही रखो ना, इस पूरी क्वांटिटी को उधर ट्रांसफर कर दो आप, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या इंप्लाइज करेगा, थोड़ा चेक करो, इसको उधर भेज दो, x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं आ गया, तो फिर क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हमने क्या शो करना है, ऑनटो, तो फॉर ऑनटो के लिए क्या करना है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, एवरी लिख दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, y कहाँ से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, तो कोडोमेन क्या, यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल -5 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, देयर इज x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, चेक करो, जो कोडोमेन है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज बनने चाहिए, x के जितने भी एलिमेंट है ना, x के जितने एलिमेंट नहीं है, मतलब जो y है ना, मतलब कि कोडोमेन जो है, तो जितने भी कोडोमेन गिवन है वो सारे के सारे किसी न किसी एलिमेंट की इमेज फॉर्म होने चाहिए, यही शो करना है, सच दैट वही वाली बात क्या, fx इज इक्वल्स टू y शो कर दो आप, fx इज इक्वल्स टू y शो कर दो, क्लियर। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ट्रिक एक है, बस उसको ध्यान से देखना, fx की वैल्यू गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यही गिवन है ना, चेक करो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, हाँ यही गिवन है। अब एक मेरी बात सुनो, हमने क्या करना है कि जो fx है इसको मैं तो y लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यही तो करूंगा ना। अब हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर रहे हैं, यही तो करना है ना। लेकिन एक चीज देखो तो, मैं इसमें कुछ ट्रिक यूज कर सकता हूँ, क्या यूज कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस वाले फंक्शन में, इस वाले में अगर मैं प्लस माइनस दोनों 1 कर दूं, जैसे देखो ना यार, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 कर दूं, -5 -1 भी कर दो, मतलब हमने कुछ नहीं किया यार, ये पूरा का पूरा जो भी गिवन, ये फंक्शन गिवन है, इसमें हमने +1 -1 दोनों कर दिया। इससे क्या मिलेगा देखो ना, अगर ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, और अगर कैंसिल भी होंगे तो इस वाले इक्वेशन पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने +1 -1 दोनों कर दिया। +1 -1 करने से फायदा क्या मिलेगा मुझको, कि अगर मैं +1 यहाँ लिख दूँ, और ये -5 तो था ही था, और ये -1 मैं यहाँ लिख दूँ, ये बात समझ में आ रही है। मैं +1 यहाँ कर दूँ और ये -1 यहाँ कर दूँ, तो एक मेरी बात ध्यान सुनो,
ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं 3x का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, और ये +1 का स्क्वायर तो हो ही सकता है। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया तो ये डेफिनेटली 2ab पे होगा नहीं होगा। ये ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, तो ये जो बीच वाला टर्म है जो मिडल टर्म गिवन है वो 2ab पर डेफिनेटली आ करके देख लेते हैं हम। तो +2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x और बी की वैल्यू क्या 1, तो ये 6x आ रहा नहीं आ रहा। तो ये पूरे क्वांटिटी को हम a प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको a प्लस बी का मतलब क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ मैं यार, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हम, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को ध्यान से देखना, मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू, इसको पूरा क्या लिख दे हम a प्लस बी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा 6, यही होगा ना। अब एक और मेरी बात सुनो, अब हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, इसको जरा ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा देखो तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अरे यार इनवर्स भी चेक करो ना, वो फॉर्मेट तो लाना ना मुझको, तो फॉर्मेट तो लाएंगे। अब इस वाले स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये रूट में होगा नहीं होगा। अब इसके बाद +1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √y प्लस 6, और ये माइनस +1 क्या हो जाएगा -1 होगा नहीं होगा, चेक करो ना, ये +1 आ जाएगा उधर क्या हो जाएगा -1 होगा, और जब मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा /3 होगा नहीं होगा, /3 होगा नहीं होगा। तो ये x इज इक्वल्स टू क्या आ गया √y प्लस 6 -1/3। लेकिन हमें अभी भी शो करना है, ये शो करना है क्या fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाए y हो जाए, ये शो करना है। एक काम करो, आप ये पोर्शन लिख लो, ये मैं पोर्शन इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी इस इतने में तो हो नहीं पाएगा, तो आप ये लिखो इसको, फिर मैं रफ करता हूँ। देखो डियर, तो हमने प्रूफ करना है कि fx इज इक्वल्स टू y आ जाए, है ना। तो अब हमने x को रिमूव, देखो मेरी बात सुनो, fx कितना गिवन था, fx कितना गिवन था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यही है ना। अब हमने x को रिप्लेस करना है, मैं ये लाइन ना लिख करके डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो मुझको x को रिप्लेस करना है किससे, इस फंक्शन f वाले में, इस वाले में हमको रिप्लेस करना है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ f ऑफ रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। अब इसको जब रिमूव करेंगे यार, देखो ना, इसको जब रिप्लेस करोगे x से रिप्लेस करोगे, x था तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हो गया। अब x को रिमूव करें किससे, x को किससे रिप्लेस करें, x की वैल्यू क्या आ गई है, ये आई नहीं आई है, तो ये वाली वैल्यू को आप रिप्लेस करो ना x से, तो क्या आ जाएगा देखो तो, मैं क्या लिखूँ 9x स्क्वायर, x की मतलब x का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो अपॉन 3, ये हो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1 और अपॉन 3 का स्क्वायर, और क्या है प्लस 6x है, प्लस 6 और इंटू x की वैल्यू सेम हुई, क्या लिखेंगे आप रूट y प्लस 6 माइनस 1 और अपॉन 3, और क्या हो जाएगा -5, यही तो होगा ना। चेक कर लेना, ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू, ध्यान से देखना, ये तो 3 3 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 9 आएगा, ये तो श्योर है। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को a लेट कर लो, इस पूरे को b लेट कर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर करेंगे तो ये सेम एज इट इज मुझको देगा y प्लस 6 ही देगा, क्योंकि रूट रिमूव हो जाएगा, है ना। और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा यार, और -2ab, तो -2a की वैल्यू क्या है रूट y प्लस 6 और b की वैल्यू 1 है, तो ये तो बात वही आएगी, आएगी नहीं आएगी चेक कर लो, है ना। और प्लस यहाँ से ये मैं कैंसिल कर दूँ क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा चेक कर लो ना, प्लस का साइन है प्लस, या फिर चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा रूट y प्लस 6 और -2, 2 1 जा 2, और ये क्या -5, होगा नहीं होगा। देखो तो ये 9 9 कैंसिल करो, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया y प्लस 6 क्यों कर इसको, 6 और 1 कितना हो जाएगा y प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस
ट्वाइस ऑफ रूट वाई प्लस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट वाई प्लस 6 और ये माइनस क्या आ जाएगा 7। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सेम नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। चेक कर लो, 2 रूट वाई प्लस 6 है, 2 रूट वाई प्लस 6 है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया नहीं हो गया। और प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया नहीं हो गया। क्या बच गया यार, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई आ गया नहीं आ गया। तो क्या लिखते हैं हम, फंक्शन इज ऑन टो एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो एंड हेंस फंक्शन इज 1 1 and onto 1 1 and onto then it is invertible, it is invertible। बात खत्म, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर, राइट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 given a let f from x to y be an invertible function तो show that f has unique inverse। मतलब क्या शो करना है कि जो फंक्शन f है अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका एक सिंगल इनवर्स आएगा, है ना, उसके डबल ट्रिपल वगैरह नहीं आएंगे इनवर्स। मतलब यार शो करना ना कि f हैज यूनिक इनवर्स, यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल इनवर्स होगा, उससे कई इनवर्स नहीं आएंगे, है ना। तो एक मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन गिवन है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। क्या गिवन है कि लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल, ये ऑलरेडी बोल चुका ये इन्वर्टिबल है, ये क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल के कई मीनिंग होते हैं, एक तो मीनिंग ये हो जाएगा कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है, मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये तो मीनिंग हो ही जाएगी, है ना। और एक और इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसके जो कंपोजिशन होंगे फॉग और गॉफ, मतलब फॉग x इज इक्वल्स टू x आएगा और गॉफ y इज इक्वल्स टू y आएगा, आएगा नहीं आएगा यार। इसकी जो दोनों कंपोजिशन मैंने बताया था ना, मैंने बताया था नहीं बताया था कि फॉग x इज इक्वल्स टू x आएगा और गॉफ y इज इक्वल्स टू y आएगा। क्यों क्यों क्योंकि यार ये दोनों क्या आइडेंटिकल होंगे। तो ऑलरेडी मैं इन्वर्टिबल में पढ़ा ही चुका हूँ। तो देखो मैं इसी को लेकर सॉल्व करता हूँ, इन्हीं का हेल्प लेकर के मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना थोड़ा। अच्छा पहले मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन में लेट कर लेता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि इसने बोला कि इसके सिंगल इनवर्स आएंगे, हमने लेट कर लिया, लेट G1 and G2, G1 and G2 are two different inverse of f, two different inverse of f। हमने ये लेट कर लिया, इसके दो डिफरेंट इनवर्स होंगे, ठीक है। और ये भी लिख लो पहले आपकी सेंस, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन दोनों में से किसी एक कंपोजिशन को लेट करके चलते हैं हम। किसको लेट कर ले, गॉफ को लेट कर लेते हैं या फॉग को, जो मर्जी कर लो, फॉग को ही कर लेते हैं हम। तो फॉग G1 भी देखो, फॉग G1 y इज इक्वल्स टू भी y आएगा। अभी मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल से कई मीनिंग होते हैं, या तो फंक्शन 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा। और मैंने बोला जो इसके जो क्या है, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन दो ही होगा, एफ और जी का क्या होगा, फॉग और गॉफ होगा। तो इसके जो फॉग है ना, फॉग x इक्वल्स टू x होगा और गॉफ y इक्वल्स टू y होगा। क्योंकि देखो ना एफ ऑफ जी और जी का क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू गॉफ एफ वाई, गॉफ ऑफ एक्स, सॉरी फॉग y इक्वल्स टू y, फॉग y इक्वल्स टू y और गॉफ x इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये बात वही, मतलब आइडेंटिकल शो करना है हमने, है ना। क्योंकि फंक्शन g का क्या है, डोमेन क्या y है, और फंक्शन f का डोमेन क्या है, x है। तो बात वही है, हमने क्या लिखा कि फॉग G1 y इज इक्वल्स टू भी y आएगा और फॉग G2 y भी क्या आएगा, y ही आएगा। ये दोनों आइडेंटिकल होंगे नहीं होंगे, तो किसी इन दोनों को मैं लेट करके चलता हूँ। देखो फिर क्या लेट कर लिया हमने कि फॉग G1 y इज इक्वल्स टू फॉग G2 y। अब एक मेरी बात सुनो, ये 1 1 भी होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, यूजिंग 1 1। अब अगर फंक्शन 1 1 है, मेरी बात सुनो, फंक्शन ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो ना यार, एफ ऑफ क्या लिखूंगा, एफ ऑफ G1 y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ G2 y। होगा नहीं होगा, चेक कर लो, एफ ऑफ G1 y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ G2 y होगा नहीं होगा। और एक मेरी बात सुनो, अगर ये फंक्शन दोनों क्या है, फंक्शन 1 1 है, फंक्शन क्या है 1 1 है, तो फंक्शन f अगर 1 1 है, फंक्शन f अगर 1 1 है,
तो इससे क्या हो जाएगा, इसके जो इनपुट है ना वो भी तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है यार ना, तो यहाँ पे x1 करके देख लो, इसको x2 करके देख लो, और देख लो fx1 इक्वल टू fx2 मुझे क्या देगा, x1 इक्वल टू x2 देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा। तो मैं x1 x2 ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा यार, ये लिखूंगा मैं g1y इज इक्वल टू g2y। अब देख लो ये दोनों का फंक्शन क्या हो गया, सेम आ गया नहीं हो गया। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा यार, ये इंप्लाइज करेगा g1 इज इक्वल टू g2। तो जो हमने क्या रेडी किया था, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या रेडी किया था कि g1 और g2 क्या दो डिफरेंट इनवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि g1 और g2 दोनों क्या है, सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एनहेंस फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स, फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स। बात समझ में आएगी नहीं आगे, ये याद रखे रहो यार। ये एक ना जैसे ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टीज भी है, ये एक प्रॉपर्टीज भी है कि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन में क्या होता है, एक सिंगल इनवर्स होता है। बात समझ में आ गई, राइट। देखो बेटा, given a consider function f from 1 to 3 to a b c given by f1 is equals to a, f2 is equals to b, f3 is equals to c, और शो करना, फाइंड करना, सॉरी पहले फाइंड करना f इनवर्स फाइंड करना है, और शो करना है कि f इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो f के इक्वल आएगा। तो पहले तो हम ये शो कर दें, ये शो करें ये इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों शो कर दो। तो ये इन टर्म्स ऑफ क्या गिवन है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जो फंक्शन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन ही गिवन है। तो मैं डायरेक्टली इसको मैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ क्या, देखो तो ये लिखा हुआ कि फंक्शन f फ्रॉम 1 2 3 टू a b c है ना, और गिवन है कि f1 इक्वल्स टू a है, f2 इक्वल्स टू b है, और f3 इक्वल्स टू c है। देखो इसका ऑलरेडी मैपिंग भी गिवन है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो शो करते रहे, यहाँ यहीं पे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ये मान लो क्या गिवन है 1 2 3, और ये गिवन है a b और c। चेक करो, 1 की इमेज क्या है, a है, 2 की इमेज b है, और 3 की इमेज क्या है, c है या नहीं है। तो देख लो फंक्शन 1 1 भी हो गया और फंक्शन 1 2 भी हो गया, एक ही में दोनों शो हो गया। 1 1 1 2 है नहीं है यार, देख लो ना, इसके सारे सेट a है और ये मान लो सेट b है, तो सेट a के भी सारे के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं और सेट b के भी सारे के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो मतलब क्या, ये फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो गया, 1 1 1 2 दोनों हो गया नहीं हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन इज 1 1 and 1 2, 1 1 and 1 2, and it is invertible, it is invertible। और अगर ये इन्वर्टिबल है, मेरी बात सुनो, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि f इनवर्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और f इनवर्स b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा, और f इनवर्स c इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। चेक कर लो, f इनवर्स a इज इक्वल टू 1 होगा यार, f1 इज इक्वल टू, देखो ना f1 इक्वल टू a था, f2 b था, f3 c था। तो अगर मैं इसका, अगर ये इन्वर्टिबल हो गया, ये तो मैंने शो कर दिया कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और f इनवर्स b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, f इनवर्स 3 इक्वल टू f इनवर्स c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो तो फंक्शन g, अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो इसके डोमेन क्या आ रहा है, इसके डोमेन क्या आ रही है, इसके डोमेन क्या आ रहा है, a b और c। तो फंक्शन g a b और c 2 कितना आ रहा है, चेक कर लो, ये डायरेक्टली सुन लो, f इनवर्स क्या हो जाएगा, a b c 2 क्या 1 2 3। चेक कर लो ना यार, चेक कर लो, मैंने क्या बोला था कि जो फंक्शन f है और जो फंक्शन g आएगा, g तो क्या होता है, फंक्शन g क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। और देख लो इसके जो दोनों डोमेन कोडोमेन दोनों सिमेट्रिकली यार नहीं आ रहे, इसके 1 2 3 डोमेन था, यहाँ पे कोडोमेन आ गया, a b c कोडोमेन था, इसका डोमेन आ गया। ये बात तो फिनिश हो गया ना, f इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। नाउ अब एक मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, फंक्शन इज 1 1 and 1 2 है, फंक्शन क्या है 1 1 और 1 2 है, तो इट इज इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि f इनवर्स g इज द इनवर्स ऑफ f। मेरी बात सुनो, आप ये लिख लो, लाइन ज्यादा समझ में आएगा,
आप ऐसे लिख लो, सिंस फंक्शन इज इनवर्टिबल, फंक्शन इज इनवर्टिबल, क्योंकि मुझको ये वाली पार्ट भी तो शो करनी है ना, ये वाली पार्ट शो करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो क्या हो जाता है कि जी इज, अब इसको पहले जी लिख लो, नहीं तो इसको जी ऑफ दिस वन, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी 2 1 2 3, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सिंस फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, मतलब क्या होगा यार, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा एफ इज इनवर्स ऑफ जी। ये होगा नहीं होगा, चेक कर लो, जी एफ का इनवर्स होगा तो एफ किसका इनवर्स होगा, जी का इनवर्स होगा नहीं होगा। और मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी आएगा, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एंड ये क्या, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, और जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आएगा, है ना। अब इस वाले को मैं चेक करके चलता हूँ, देखो स्पेस स्पेस, चलो हो जाएगा। मैं दोनों साइड ना टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स, अरे काम करते, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा, रुक जाओ, इसको मैं इरेज ही कर रहा हूँ, आप ये लिख लेना, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो अपने पास दो कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन क्या है वो, कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इस वाले को लेते हुए सॉल्व किया मैंने, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, यहाँ लिख दो आप टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, इनवर्स ऑन बोथ साइड, ये चीजें अपना भी लिखो, ये चीज, यही चीजें मैं वहां लिख रहा हूँ, इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही बार लिखना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, इसमें दोनों साइड में इनवर्स ले लो, तो एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी इनवर्स होगा नहीं होगा। और एक मेरी बात सुनो, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। देखो तो क्या यही शो कराना था क्या, क्लियर, राइट है। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, ये भी गिवन, ये इनवर्टिबल है, तो क्या शो करना है कि इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ होगा, मतलब ये बात वही है यार, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स कितना आएगा, एफ आएगा, यही शो करना है। तो यार सिंपल सी बात, पहले क्या लिख लो आप, सिंस फंक्शन इज, या फिर ऐसे लिख लो, सिंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल, इज इनवर्टिबल, ये फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है, फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है, तो क्या होगा, जी इज एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी होगा, एंड जी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ होगा, होगा नहीं होगा यार, वाइस वर्सा में दोनों आता नहीं आता, एफ इनवर्स जी होगा और जी इनवर्स क्या होगा, मतलब एफ जो है वो जी का इनवर्स होगा और जी जो है वो एफ का इनवर्स होगा, ये वाइस वर्सा में दोनों मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं। तो मेरी बात सुनो, अब इसके बाद क्या है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी गिवन है, मैंने क्या किया, सेम थिंग, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। देखो तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स। अब देखो एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है या नहीं है, करो एनहांस प्रूफ, ठीक है। अच्छा एक मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको प्रूफ किया था ना कि किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है, अगर बाइजेक्टिव 1 1 1 2 होगा, कोई भी फंक्शन 1 1 1 2 है तभी वो इनवर्टिबल है। क्यों, देखो मेरी बात, जैसे मान लो ये 1 2 3 है और मैंने यहाँ 10 ले लिया, 1 की इमेज भी 10 है, इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है, अब ये 1 1 1 2 तो है नहीं यार, मिनिमम हो गया नहीं हो गया ये। तो अब अगर मेरी बात सुन, जैसे मान लो f1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 10 होगा, f3 इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये तीनों के जैसे f1 भी 10 है, f2 भी 10 है, f3 भी 10 है, तो अगर ये इन्वर्टिबल होता तो मेरी बात सुनो क्या आ जाता, f10 भी कितना आ जाता, f इनवर्स 10 इज इक्वल टू भी 1 आ जाता, f इनवर्स 10 इज इक्वल टू
2 आ जाता, एफ इनवर्स 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो यार ये गलत होता नहीं होता है ना। देख लो इनवर्स के कई सारे एक ही इनवर्स होता है। अभी हमने क्या शो किया था कि किसी भी फंक्शन का एक ही सिंगल इनवर्स होता है, इसके तो 3 इनवर्स आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन का 1 1 और 1 2 होना जरूरी है। क्लियर? चलो इसको राइट करो जल्दी। देखो डियर क्वेश्चन नंबर 13, इफ फंक्शन f फ्रॉम r to r be given by f(x) equals to 3 minus x to the power 3 to the power 1/3, then f of x, इसका भी हमने कंपोजिशन फाइंड करना है। फंक्शन f गिवन है और f का f के साथ ही आपका कंपोजिशन फाइंड करना है। वो मैंने बोला था ना, वहाँ पे डिपेंड करता है। f और g दो है, उसके दो क्या हो जाएंगे, दो कंपोजिशन होंगे। f और g है तो फॉग और गॉफ होगा। f का f के साथ ही कंपोजिट करना, हमने कंपोजिशन करना है तो फॉफ ही होगा ना। तो मेरी बात सुनो, फॉफ x, फॉफ ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ fx लिखेंगे, नहीं लिखेंगे f ऑफ fx। चेक करो हमने क्या फाइंड करना, फॉफ x फाइंड करना है तो f ऑफ fx लिखेंगे। अब मेरी बात सुनो, fx क्या गिवन, fx ये है तो fx को रिमूव करना। जैसे देखो f ऑफ fx है तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस x, मतलब क्या, fx के होल 3 का ये 1/3, ये चेक कर लो। अरे यार मेरी बात सुनो, f ऑफ fx है, अगर यहाँ पे a होता तो क्या जाता, 3 माइनस a क्यूब होता, नहीं होता, 3 माइनस a क्यूब का ये वो हो जाता पावर। अगर t होता तो क्या जाता, 3 माइनस t का होल क्यूब टू द पावर 1/t। तो ये fx ही तो 3 माइनस fx का होल क्यूब का पावर 1/3 होगा, नहीं होगा, ये तो होगा ना। अब मेरी बात सुनो, ये हो जाए क्या, 3 माइनस fx कितना है, fx अब ये पूरी वैल्यू है, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा ये, 3 माइनस क्या है fx, 3 माइनस x के होल क्यूब का होल क्यूब है ना, होल क्यूब का पावर 1/3 1/3 टू द पावर ऑलरेडी के हैं। इसको मैं कौन सा ब्रैकेट यूज करूं, इसको मैं एक और ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, ये 1/3। चेक करो fx की वैल्यू क्या है, fx की पूरी ये वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू ये है। तो fx को हमने रिप्लेस कर क्या लिखा, 3 माइनस x क्यूब का होल क्यूब और टू द पावर 1/3, टू द पावर 1/3 और ऑलरेडी मेरे पास क्या था, ये 1/3 था। तो चेक करो तो ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, 3 माइनस क्या बचेगा, 3 माइनस x क्यूब का x क्यूब टू द पावर 1/3 होगा, नहीं होगा। और ये इसमें इंटू कर दो यार, सॉरी इंटू का आंसर करेंगे, इसको सॉल्व करो, अब क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 और माइनस माइनस क्या प्लस x टू द पावर 3 होगा, नहीं होगा। एक मिनट तो ये 3 माइनस 3 माइनस माइनस का जाएगा प्लस x टू द पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या जाएगा, x आ जाएगा। शायद देखो तो इसका ऑप्शन था क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राइट करो। फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ कि लेट f फ्रॉम r टू, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, लिख लेना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट f फ्रॉम r माइनस 4/3, रियल नंबर में से क्या माइनस कर दिया, -4/3 फ्रॉम r टू बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 4x/3x + 4, द इनवर्स ऑफ f इज, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f, क्या फाइंड करना आपने, f इनवर्स फाइंड करना है। जबकि इसकी मैपिंग क्या गिवन है, मैपिंग गिवन है फंक्शन g, रेंज ऑफ गिवन है क्या, हाँ रेंज f, रेंज यार इसका रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा ना, रेंज f टू r माइनस, सेम थिंग यार, इस वाले से क्या हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिकली होगा ना। बस आपको सिंपली यू कैन फाइंड दैट द इनवर्स ऑफ f, सिंपल बात क्या फाइंड है, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, सेम थिंग,
ये जो फंक्शन गिवन इसको ये शो कर देगी क्या है, ये 1 1 और 1 2 दोनों है। तो मेरी बात सुनो, मैं इसको क्या शो कर रहा हूँ, देखो फॉर 1 1 सेम वही स्ट्रेटेजी क्या, लेट x1 एंड x2 बी टू different number belongs to r minus 4/3। डोमेन से तो डेट करता है ना, x1 x2 कहाँ से डेट करता है, डोमेन से ही करते हैं। फिर क्या देखा मुझको, ये fx1 इज इक्वल्स टू fx2, चेक करो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा 4x1 और अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x2 और अपॉन 3x2 प्लस 4। चेक करो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 3x1 x2 आएगा नहीं आएगा, और प्लस 4x1 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 3x2 प्लस 4x2, नहीं यार एक मिनट 3x1 x2 होगा, ये 3x1 x2 होगा, 3x1 x2 और प्लस क्या हो जाएगा 4x2। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, x1 x2 तो कैंसिल हो नहीं रहा, 3x1 3x2 कर दें, सेम थिंग वही कर दें क्या, इन सबको इधर बुला लो 3x1 x2, अच्छा ये तो कैंसिल हो ही जा रहा है यार, ये तो कैंसिल हो ही जा रहा है, नहीं 3x1 x2 क्या बचेगा 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, देखो तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन तो 1 1 है, ठीक है। अब देखो फॉर ऑन टू अब क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y belongs to क्या रियल नंबर है ना, there is x belongs to what, r minus 4/3। अच्छा ये बता रियल नंबर में से माइनस क्यों किया यार, अगर ये बता रियल नंबर में से माइनस नहीं करेगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो ना, -4/3 अगर रखेंगे तो ये चीज पूरा कैंसिल होकर 0 नहीं हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, तो है तो रियल नंबर ही है। देखो दिस वन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y आ जाए, सेम थिंग fx पहले क्या गिवन है, देखो ये गिवन है fx इज इक्वल्स टू 4x और अपॉन 3x प्लस 4 है, हमने क्या लिखना है कि y इज इक्वल्स टू 4x और अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x। हमने क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना ना इन टर्म्स ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 4x माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 4y। चेक करो अब इसमें से क्या कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो आप, x कॉमन कर लो, क्या बचेगा 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y। तो देखो तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4y और अपॉन 4 माइनस 3y 4 माइनस 3y। बस अब हमने बस ये शो कर देना है कि fx इक्वल्स टू y आ जाए, अगर ये कंडीशन आ गया तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा ऑन टो भी हो जाएगा, और अगर ऑन टो है तो ये जो इसका ये जो gy है ना, ये जो x की वैल्यू है इसको अपन बोले थे ना कि इसको gy भी लिख सकते हैं हम, अगर y के टर्म में लिखोगे तो gy क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ये पहले शो करो कि fx इक्वल्स टू y आएगा, तो आप ये लिख लो नाउ, मैं x को रिमूव कर रहा हूँ, देख लो fx कितना था मेरे पास, fx ये था ना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ f ऑफ 4y और अपॉन 4 माइनस 3y, इससे रिमूव कर रहा हूँ मैं, x को रिमूव कर रहा हूँ इससे, तो क्या जाएगा 4x है, तो 4x को क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y और अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन 3x प्लस 4, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4y अपॉन 4 माइनस 3y नहीं आ रही है 4 माइनस 3y, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4। चेक कर लो
अच्छा देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 16y और अपॉन क्या जाएगा 4 - 3y अपॉन इसकी भी एलसीएम कितना है ये 4 - 3y। नहीं दिखेगा तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, उसको नरेट कर रहा हूँ, सुनते रहना। 4 - 3y ये कितना हो जाएगा 4 3 12y 4 3 12y। और इसके नीचे कुछ भी लेट वन कर लो, कितना हो जाएगा 4 4 16 प्लस 16 और माइनस 12y। देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 12y कैंसिल हो गया, कितना बचा 16y और अपॉन 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया y आ गया, नहीं आ गया। तो अगर ये y आ गया तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ f इनवर्स y के टर्म में लिख रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा f इनवर्स y क्या आएगा, यही आएगा ना, कितना आ जाएगा 4y अपॉन 4 - 3y। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 1.3 का। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 1.4 बताऊंगा। लेकिन बहरहाल मैं फिर एक बार लास्ट में फिर एक बार बोलूंगा, बेटा ये पूरी वीडियो एंड तक देखो और सारे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की। आती है तो ठीक है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी बच्चों, हैव अ नाइस डे।